अजमेर के युवक की कैमरून अफ्रीका में 6 मंजिला बिल्डिंग से फेंककर हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि हत्यारों ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। यह मांग पूरी नहीं होने पर युवक की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक का शव इस शर्त पर परिजनों को सौंपा कि इस मामले में पुलिस केस नहीं करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैशाली नगर अजमेर के रहने वाले नरेश फतलानी 25 वर्षीय का शव 3 अगस्त की रात को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके बाद परिजनों ने अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को शिकायत पत्र देकर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए शनिवार देर रात आवास बाहर शव लेकर प्रदर्शन किया। मृतक के भाई हर्ष फतलानी 22 वर्षीय ने बताया कि उसका भाई नरेश 23 दिसंबर 2023 को कैमरून में हरिओम ट्रैवलर्स फर्म में जॉब के लिए गया था। करीब 1 महीने पहले उसने फोन पर जानकारी दी कि फर्म के मैनेजर अजय रोहरा और संचालक उसे टॉर्चर कर रहे हैं और पासपोर्ट भी छीन लिया गया, बंधक बनाकर रखा हुआ है। कारण पूछने पर उसने बताया था कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि मार्केट में फर्म भी बकाया राशि वसूल कर लाओ, अन्यथा आप भुगतान करो। उसे धमकी दी गई कि राशि रिकवर नहीं करने पर गबन के आरोप में जेल भिजवा देंगे। 5 जुलाई को नरेश ने फिर फोन पर बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। हर्ष फतलानी ने एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को बताया कि उन्हें पता चला है कि फर्म का मैनेजर अजय रोहरा जयपुर आया हुआ है। वह उससे मिले और नरेश को मुक्त करने की गुहार लगाई। रोहरा ने धमकी दी कि 2 करोड़ रुपए का भुगतान करो, अन्यथा तुम्हारे भाई के हाथ पैर तोड़कर बिल्डिंग से फेंकवा दूंगा और शव का पता नहीं चलेगा। हर्ष का कहना है कि दबाव में आकर आरोपियों ने अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए शपथ पत्र व कागजों को हस्ताक्षर कर दिए। नरेश के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर कलेक्टर आवास के बाहर शव को लेकर प्रदर्शन किया। वे जयपुर से शनिवार रात करीब 11:45 पर शव लेकर अजमेर पहुंचे थे। पुलिस के समझाने के बाद शव को जेलन अस्पताल रखवाया गया, जहां आज शव का पोस्टमार्टम होगा। हुआ है कहाँ भैया सर उसके? मेरे भैया का नाम नरेश फतलानी था। उन्होंने 4.5 साल ब्लूबेरी कंपनी के साथ काम किया, जो उनका बहुत अच्छा रहा। वो 19 साल की उम्र में बाहर कमाने गए थे। मेरे घर पापा नहीं है, उन्होंने ही पूरे घर को संभाला। जो भी थे वही थे, उन्होंने सारा घर बनाया है, सब कुछ उन्होंने ही किया है। उन्होंने 23 दिसंबर 2023 को हरिओम ट्रैवल ज्वाइन किया था, जो कि सेंट्रल अफ्रीका के कैमरून में स्थित है। उन्होंने वहाँ काम सही चल रहा था, सब समझ में आ गया था। 3 महीने बाद उन्होंने घर पे ये बोला कि मुझे मैनेजर टॉर्चर करता है, मैं घर आना चाहता हूँ। बट मैनेजर से हमारी बात नहीं, भैया की बात हुई। उन्होंने कहा तो अभी मत जा, उसको आने से रोका कुल मिला के, और 1 साल बाद जाना। फिर अभी जुलाई में 5 तारीख को उनका पासपोर्ट छीन लिया गया। ये सारे वो चल रहे थे, उनके साथ टॉर्चर शुरू से ही चल रहे थे, बट हमें अभी पता चल रहा है कि उनका पासपोर्ट छीन लिया गया। 11 तारीख को उनके फ़ोन छीनने की धमकी दी गई। उन्होंने हमें घर पे इन्फॉर्म किया। हमने रात को उनसे बात की कि उनको फ़ोन नहीं छीने। सुबह 12 तारीख को हमारी पूरे दिन अजय अरोड़ा से बात करनी चल रही थी, जो कि इंडिया पैसे लेके आ गया था, जो उन्होंने उसके ऊपर फ्रॉड के लगाए हैं, वो इंडिया में थे। 12 तारीख की रात को उन्होंने अपने साले, जिसका नाम देव है, उधर अपने उनके ऑफिस में भेजा, जिसका उस ऑफिस से कोई लेना देना नहीं था। उसने रात को वो वहाँ गया, उसने भैया को सामने बताया और घर पर फ़ोन किया कि अगर इसने सच नहीं बताया तो इसकी खैर नहीं। वो कॉल व्हाट्सअप कॉल किया गया था, जो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम, और रात को सबको ये कह के फ़ोन कट कर दिया। सुबह हमें ये रिपोर्ट मिली कि भैया ने 6th फ्लोर से सुसाइड कर दिया। 6th फ्लोर से सुसाइड करने के बाद कंपनी वालों ने उनका 17 दिन ट्रीटमेंट कराया। 6th फ्लोर से कूदने वाला नहीं बचता है 17 दिन, ये सब जानते हैं। उनका ट्रीटमेंट में यही रिपोर्ट दिखाई गई कि उनकी हालत सीरियस है, पर वो बच सकते हैं अगर उनका ट्रीटमेंट सही हो। बट 28 तारीख को हमें कॉल आया कि वो नहीं रहे। हमें उनके मैनेजर, उनके एडवोकेट के द्वारा धमकियाँ दी गई। फ़ोन करके ऑफिस में बुलाया जा रहा है कि आप बैठ के सुलह कर लीजिए, मैटर यहीं क्लोज कर लीजिए। वो हमें बार बार फ़ोन करता है, उसकी कॉल लॉग मेरे पास है। वो हमें उसने बुलाया अपने ऑफिस और वहाँ अपन से ये टाइप कराया कि हम ना कोई पोस्टमार्टम वहाँ चाहते हैं, ना कोई पोस्टमार्टम इंडिया में चाहते हैं, और हम इसके खिलाफ़ कोई केस नहीं करेंगे। हमसे अगर ये नहीं करोगे तो हम इंडिया बॉडी नहीं भेजेंगे। हमें ये धमकी दी गई। कार्तिक जौहरी उनके एडवोकेट का नाम है।
हमने 17 तारीख को किशनगंज थाने में भी रिपोर्ट कराई थी, 18 तारीख को हमने एम्बेसी में भी रिपोर्ट कराई थी, हमसे दोनों जगह से कुछ नहीं मिला। 28 तारीख को उनकी डेथ हो चुकी थी। हमने आज सुबह किशनगंज थाने में FIR दर्ज कराई कि उनका हमें पोस्टमार्टम कराना है भैया का 3 बजे समथिंग। हमें ये मिला कि रात को आप आ जाइए, हम करा देंगे। हम यहाँ जैसे ही पहुँचे उन्होंने पोस्टमार्टम से मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। और हम यहाँ पे SP ऑफिस भी जाके आए हैं, कलेक्टर ऑफिस SP के घर जाके आए, क्या बताया गया आपको? उनसे यही बताया गया हाँ कि हम अपनी तरफ से करेंगे, बट हम मोर्चरी में रखने की परमिशन नहीं दे सकते। फिर हम कलेक्टर ऑफिस आए, उन्होंने हमें परमिशन रखने की दी है और वो कह रहे हैं अगर जो भी हमसे पॉसिबल होगा हम करेंगे। उनके मैनेजर का नाम अजय अरोड़ा है, वो हरिओम ट्रैवल्स में गए थे। रात को उनका साला देव आया था, उनके साथ वहाँ पे पवन और धीरज है जो उनके साथ काम करते हैं। आपका नाम? ये क्या मामला है? मेरा नाम हर्षद लानी है, मैं मृतक का भाई, मृतक का छोटा भाई हूँ। उनका नाम नरेश लानी था। उन्होंने 4.5 साल ब्लूबेरी कंपनी के साथ काम किया है ना। उन्होंने अभी 23 दिसंबर 2023 को हरिओम ट्रैवल्स ज्वाइन किया। वहाँ उनके साथ सब कुछ सही चल रहा था। 3 महीने बाद भैया ने कहा कि वो इंडिया आना चाहते हैं, पर मैनेजर ने उन्हें नहीं आना दिया। अभी हमें 5 तारीख को पता चला कि मैनेजर उन्हें टॉर्चर करता है, इंडिया नहीं आने दे रहा, उन्हें धमकाता है, यहाँ धमकियाँ देता है, जबकि मैनेजर इंडिया आया हुआ था। 5 तारीख को उनका पासपोर्ट छीन लिया गया। वो इंडिया आना चाहते थे, बट उनका पासपोर्ट छीन लिया गया। उनसे टॉर्चर किया जाता था, उन्हें अलग अलग तरीके से धमकियाँ दिलाई जाती थी। 11 तारीख को रात को उन्होंने हमें फ़ोन किया भैया ने कि मेरा फ़ोन छीनने की धमकी दे रहे हैं। तो हमने मैनेजर से बात की कि इनका फ़ोन मत छीनो, आपको जो चाहिए सामने बैठ के देख लो, बट वो नहीं माने। और 12 तारीख को हमारी पूरे दिन उनसे बहस चल रही थी इस बारे में कि आप इनको टॉर्चर नहीं कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। जब 12 तारीख की रात को उनका साला है देव, जिसका इस ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ गया और उसने मेरे मामा को फ़ोन किया कि मैंने इसको सामने बिठा रखा है, अब मैं इसकी खैर नहीं है, मैं इसको पूछ के आपको सुबह बताता हूँ। उसके ऊपर कोई फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया था, जबकि कंपनी का इतना टर्नओवर नहीं है जितना उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। और पैसों का अभी तक कोई पता नहीं चला है कि पैसे कहाँ हैं या क्या है। कंपनी के मालिक ने हमें कुछ नहीं कहा है कि पैसे का फ्रॉड हुआ है क्या। ये 4 जनों की टीम है जिसमें अजय अरोड़ा, पवन,